नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट 21 को कहाँ काम काज कर सकता है। तो कल जो है मार्केट क्लोज है, कल इलेक्शन है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं डाटा क्या बोल रहा है। तो एज पर डाटा हमारे बड़े क्लाइंट लोग, हमारे भाई बंधु लोगों ने क्या किया है, कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है, दोनों अच्छी क्वांटिटी में बेचा है। तो बियरिश होके गए हैं, बियरिश पोजीशन ज्यादा लिया है इन्होंने। डीआई भी हमारे बियरिश पोजीशन ले गए, एफआईआई हमारे बुलिश पोजीशन लिया है, प्रो हमारे मिक्स टू बियरिश ले के गए हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़े लास्ट 3 डेज का आप देखोगे तो एफआईआई की पोजीशन थोड़ी सी बुलिश साइड है, जबकि प्रो की पोजीशन थोड़ी बियरिश साइड है। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। नेट पोजीशन में सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट ने आज फ्यूचर बेचा है और थोड़े से फ्यूचर बाई किए हैं। हमारे एफआईआई ने शॉर्ट तो क्लोज किया ही है, लॉन्ग भी ऐड किया है। शॉर्ट अच्छी क्वांटिटी में आज इन्होंने क्लोज किया है। क्लाइंट बुलिश है और सब लोग बियरिश है, तो ये डाटा क्या है, बियरिश है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में एक अच्छी खबर आ रही है, क्लाइंट एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में कॉल बेच दिया है, 5 लाख के लगभग कॉल सेलिंग में है। तो ये डाटा आपका अच्छे से बुलिश हो चुका है, क्योंकि एफआईआई और प्रो लॉन्ग करके बैठे हुए। नेक्स्ट है इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने पुट बेचा है और सब लोगों ने पुट बाई किया है, तो ये है आपका सुपर बियरिश। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आ रही है, लॉन्ग तो ऐड किया है, शॉर्ट भी क्लोज किया है, 10 लाख के ऊपर होल्ड करके बैठे हुए, तो ये डाटा हो गया आपका बुलिश। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में क्लाइंट बुलिश है और सब लोग बियरिश है। तो ओवरऑल अगर डाटा देखा जाए तो एक एक करके चेक करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर आपके सुपर बियरिश है, ठीक है। इंडेक्स कॉल बुलिश है, इंडेक्स पुट अच्छे से बियरिश है, स्टॉक फ्यूचर बुलिश है। तो दोनों तरफ का, खासकर स्टॉक में हमारे एफआईआई लोग जो बुलिश है, तो स्टॉक स्पेसिफिक जो है मूवमेंट आ सकता है, आप ट्रेड कर सकते हो उस हिसाब से। अभी भी मैं इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्ट हूँ, अभी लॉन्ग का कोई चांस नहीं है। आज के हाई के बाद, आज का जो आज 19 तारीख है, 19 तारीख का कैंडल देखो, अगर इसके हाई के ऊपर डेली क्लोजिंग दे देता है, यानी 23,800 के ऊपर डेली क्लोजिंग देता है, तो हमारा टारगेट जो है 24,000 तक हो सकता है, और फिर 24,200। एक चीज और आप लोग को दिखाता हूँ। आज का डाटा देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर में जो बाइंग है, क्या हुआ है इंडेक्स फ्यूचर में, आप देख लो 3 दिन से लगातार बैंक निफ्टी में बाइंग हो रही है। एफआईआई बैंक निफ्टी में बाइंग कर रहे हैं, बट निफ्टी में दबा के इन्होंने सेल किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको लॉन्ग होना है तो बैंक निफ्टी में होना। अभी निफ्टी कितना भी ऊपर जाए, एटलीस्ट 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनने देना, फिर आप इसमें ट्रेड ले सकते हो लॉन्ग का। चलिए अब ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन चेन में सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। निफ्टी ने एवरेज क्लोजिंग दिया है, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नेगेटिव में क्लोजिंग देगा, 23,518 पे, और 21 नवंबर यानी परसों की एक्सपायरी है। यहाँ पे गेम तो अच्छा हुआ है, अच्छा खासा कॉल में अनवाइंडिंग हुई है, जबरदस्त वाले कॉल राइटर भागे हैं। अब जो एक जो राइटर मेरे को दिख रहा है जो अच्छी खासी राइटिंग है, 500 से भी बंदा भागा है और 600 पे भी। अब जो बंदा बैठा है वो बैठा है 700 पे। तो 23,700 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो एक दो ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बन सकता है। ठीक है दोस्तों,
तो अगर पोजिशनल किसी को बाई करना है तो 23,700 के ऊपर डेली क्लोजिंग पे एक बार बाई कर सकता है स्टॉप लॉस के साथ। और आप देख लो कि मेजर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 800 पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 700 के ऊपर डेली क्लोजिंग देगा तो यहाँ से भी कॉल राइटर भागता हुआ दिखेगा और फिर एक अच्छी रैली 25,000 तक 24,000 तक तो आराम से आएगी, ठीक है दोस्तों। और बस खतरे की घंटी ये भी दिख रही है कि यहाँ पे पुट में भी वही हाल है, मतलब पुट राइटर भी भागा है और इतना इतना बड़ी पुट बाई किया गया है। मतलब हुआ क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, रिटेलर क्या कर रहा था, पुट राइटिंग कर रहा था, पुट बेच रहा था। और जब ऊपर गया तो रिटेलर को लगा कि अब तो ऊपर ही जाएगा, पुट बेचो। और यहाँ पे जो पुट बाई किया गया वो बड़े लोगों ने बाई किया, ठीक है। अब रिटेलर कैसे ट्रैप हुआ, दोनों साइड से ट्रैप हुआ। अब यहाँ पे रिटेलर पुट राइट करके फंसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट जो है 23,500 था, जो कि आज लग रहा है कि जिस हिसाब से पुट राइटर भागे हैं ये ब्रेक हो जाएगा। तो अपन को सिंपल रखना है, 23,500 के नीचे अपन लोग को पुट में ही रहना है, ठीक है। कॉल के बारे में नहीं सोचना है। कॉल के बारे में अगर सोचना भी है तो 23,200 के आसपास मिलेगा तो 23,600 के ऊपर आप कॉल ले सकते हो। हमारा पहला टारगेट 23,700 तक हो सकता है, फिर दूसरा 23,800। तो अभी फिलहाल मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन है इंट्राडे करो और निकल जाओ। पोजिशनल की आप लॉन्ग के बारे में तभी सोचना जब एक अच्छा सेटअप दिखे मार्केट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 50,626 पे क्लोजिंग दिया है, ऑलमोस्ट 51,000 तक आज टच किया था, ठीक है। और 27 तारीख एक ही एक्सपायरी है मंथली। और यहाँ पे क्या गेम हो रखा है देखते हैं। यहाँ पे भी वही हालत है, जबरदस्त वाली कॉल में अनवाइंडिंग है। और राइटर जो बैठा है वो 51,000 पे बैठा है, ठीक है। अगर पोजिशनल किसी को लॉन्ग होना है 51,000 पे, और पुट में तो राइटर जो है भाग गया है 51,000 पे, पुट भी बाई करके बैठा हुआ है। थोड़ा सा ये मेरे को साइडवे टाइप का लग रहा है, साइडवे टू बुलिश, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देख लो फ्यूचर भी बाई हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट भी अगर देखते हैं हम तो 24 लाख कॉल राइटिंग है, 22 लाख पुट राइटिंग है, यानी साइडवे रहने के ज्यादा चांस है खासकर बैंक निफ्टी में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज सिंपल है कि मार्केट में एक रेंज बनने दो, रेंज इधर का ब्रेक करे उधर का ट्रेड लो। और अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में, बियरिश ट्रेड मिले तो क्या लेना है, निफ्टी में, ठीक है। अब देखो कुछ भी हो सकता है, अभी न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है, न्यूज में कोई पॉजिटिव न्यूज आई शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, नेगेटिव न्यूज आई लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जबरदस्त शॉर्ट भी क्रिएट हो सकता है। अगर रसिया यूक्रेन का फिर से एक नया नया न्यूज आने लगा है तो आज भी मार्केट जो गिरा, कैसे गिरा, ऊपर ले जाके छोटे छोटे कैंडल, छोटे फिर धीरे से डाउन। तो इस तरह आप अगर कोई भी सेटअप फॉलो करोगे ना, तो सेटअप पे मार्केट से कब निकलना है, सिंपल जो है सुपर ट्रेंड ही फॉलो करके देख लो। सुपर ट्रेंड बोले बाई बाई, सुपर ट्रेंड बोले सेल सेल, ठीक है। दोनों तरफ से आप अगर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे एक सेटअप बहुत जरूरी है लाइफ में, ट्रेडिंग की लाइफ में एक सेटअप बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखो। अगर बिना सेटअप के कुछ भी कोई कर रहा है ना तो वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जहां तक निफ्टी की बात है मैंने पहले बता दिया कि काफी यहाँ पे बुलिश बियरिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं।
अभी ओवरऑल जो डाटा की बात करोगे तो डाटा अभी भी बियरिश साइड का ही है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और पुट बाई करके बैठे हुए हैं। तो अपन को जब भी मौका मिले नीचे का ट्रेड ले और बैक टू बैक एटलीस्ट 2-3 कैंडल बनने दीजिए, तो फिर बुलिश का सोचिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।